नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। दिल्ली के पूंछ कला गांव में स्थित दादा चौधा राणा मंदिर एक ऐतिहासिक और आस्था का प्रमुख केंद्र है। यह मंदिर लगभग 800 से 1000 वर्ष पुराना माना जाता है और 14 राजपूत योद्धाओं की स्मृति में स्थापित है, जिन्होंने समाज की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया था। यहाँ दूर दूर से भक्त दर्शन के लिए आते हैं और इसे ग्राम देवता के रूप में पूजते हैं। मंदिर परिसर में शिव परिवार, गणेश जी, हनुमान जी, दुर्गा माता, राधा कृष्ण और खाटू श्याम जी की प्रतिमाएं भी हैं। हर वर्ष 26 फरवरी को यहाँ विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। ये जो आपका स्वागत, इस वक्त मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ पूर्णकला से। जय दादा चौरा राणा मंदिर पूर्णकला से हमारे साथ जुड़ चुके हैं आचार्य बलवंत पंडित जी, जिनकी पूर्णकला के अंदर एक मिसाल कायम है समाज के लिए, समाज हित के लिए निस्वार्थ भाव से 24 घंटे जो अपने कार्य के नाम से जाने जाते हैं। आज हम पूर्णकला में हमारी मौजूदगी है, हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य बलवंत राणा पंडित जी। आज हम इनसे बात करेंगे, कुछ खास मुद्दे पर चर्चा करेंगे, इस मंदिर की विशेषता के बारे में जानेंगे आज। जी सर, स्वागत आपका। ओम नमः शिवाय जी। ओम नमः शिवाय। मैं आचार्य बलवंत हूँ और मैं दादा चौधरी राणा मंदिर में अभी लास्ट 5 ईयर से हूँ, यहाँ पर 5 वर्षों से यहाँ इनकी सेवा में, समाज की सेवा में। ये दादा चौधरी राणा मंदिर जो है लगभग 800-1000 साल पुराना है। एग्जैक्ट डेट का पता नहीं है, 800-1000 साल पुराना है। और इनके ये 14 राणा जो है ना राजपूत हुआ करते थे, जिसमें 13 भाई हुआ करते थे और एक भांजा था। तो 800-1000 साल पहले समाज के रक्षा के लिए वो मतलब मुस्लिमों से लड़ते हुए, मुग़लों से लड़ते हुए उन्होंने अपना बलिदान दे दिया था। उन्हीं की समाधि है यहाँ पर। और इसके अभी जो है लगभग 50 साल पहले यहाँ पे अन्य और कोई मूर्ति नहीं हुआ करता था। उन्हीं की जो समाधि होती थी, उसी में जो पूरा गांव, ये पूर्णकला गांव उनकी पूजा करते थे। और इसके अलावा जो है रिठाला गांव है, इनके वंशज वहाँ पे रहते हैं, ठीक है, तो वो इनकी पूजा करते हैं। लोहा खुर्द आपके बहादुरगढ़ के लोग भी आते हैं, कराला से भी आते हैं। और बाकी जो सेक्टर है, सेक्टर 23, 24 और 25, सेक्टर 20, 21, 22। पंडित जी, इस वक्त मेरे लाखों हजारों करोड़ से आपको देख रहे हैं, वो जानना चाहते हैं इस मंदिर के अंदर हमने सुना जो भी भक्तजन आते हैं अपनी मनोकामना को लेकर के और हर मनोकामना पूरी होती है, उसके बारे में बताएं। हाँ, ये दादा चौधरी राणा है, पूरा गांव इन्हीं की पूजा करता है। और वो जो अपना मनोकामना रखते हैं, वो स्थान देवता भी हैं और ग्राम देवता के रूप में भी पूजे जाते हैं। तो यहाँ पर इनकी ही मानता है, लोग अपनी जो भी मनोकामना लेकर के आते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। इस मंदिर में भंडारे कब कब होते हैं, उसके बारे में बताएंगे। एक तो जो है हमारा मतलब ऑफिशियल बोल लीजिए मंदिर का भंडारा है। पीछे में हमारे बहुत सारी मूर्ति का स्थापना विशेष करके हुआ था, वो 26 फरवरी को कुछ एक साल पहले, मतलब 15-20 साल पहले हुआ था। तो हर साल जो है 26 फरवरी को यहाँ पे भंडारा होता है, सामूहिक भंडारा होता है। बहुत विशेष स्तर पे होता है। उसके बाद जो है ना छोटे छोटे भंडारा होते रहते हैं, लोग अपना इंडिविजुअल भी करवा लेते हैं। जी। मतलब कौन कौन से देवी देवता है उसके बारे में बताएं एक बार। यहाँ दादा चौधरी राणा तो यहाँ पे प्रथम देव बोल लीजिए। इसके अलावा भगवान शिव हैं, शिव परिवार। उसके बाद अंदर में शीशे के अंदर में जिन देवताओं का स्थापना किया गया है, उसमें प्रथम गणेश जी हैं, फिर हनुमान जी हैं, उसके बाद माँ दुर्गा हैं, उसके पश्चात आप राधा और कृष्ण का, और उसके बाद भगवान शिव का परिवार, भगवान राम का परिवार है, राम परिवार, और उसके पश्चात श्याम जी का। आचार्य जी, मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, कितने वर्षों से आप इस मंदिर के अंदर हैं? मैं लास्ट 5 ईयर से 5 सालों से हूँ इस मंदिर में जी। 5 सालों से मैं सेवा कर रहा हूँ। निस्वार्थ भाव से आप सेवा करते हैं? हाँ, मैं अपनी तरफ से वो पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं दूसरी की निस्वार्थ भाव से सेवा कर सकूँ। मेरे इस वक्त लाखों हजारों करोड़ देख रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, खास तौर से दिल्ली वासियों को? देखिए, ये बहुत विस्तृत प्रश्न है, समझे ना। मैं अध्यात्म में जाना चाहता हूँ, फिर बता रहा हूँ अध्यात्म के अंदर जा कर के कि मनुष्य का जो धरती के ऊपर में जन्म का जो उद्देश्य है ना, वो अपने कर्म को काटने का है। कौन सा कर्म? जो प्रारब्ध कर्म है, उसको काटने का है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं। एक तो संचित होता है, पूरे के पूरे धरती के ऊपर में आपने लाखों साल में जितने कर्म किए हैं वो संचित कर्म में आता है।
और उन संचित कर्मों से कुछ जो सेलेक्ट करके जो नेगेटिव कर्म है उनको जब तक आप नहीं काटेंगे अपने कर्मों को, तब तक जो है आप खुद परमात्मा स्वरूप हैं। परमात्मा में आप नहीं विलीन हो सकते जब तक कि आप प्रारब्ध को काट काट करके संचित को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज नहीं करते हैं, तब तक आप मतलब परमात्मा में विलीन नहीं हो सकते। तो अध्यात्म ये जो है, मैं लोगों को यही संदेश देना चाहूँगा कि आप किसी भी प्रोफेशन में हो या कैसी भी मानसिकता हो, परमात्मा के शरण में रहिए धरती पर। क्योंकि धरती पे अगर आप परमात्मा के शरण में रहेंगे तो आपके कितने भी कठिन कर्म होंगे तो आप सहजता से काट पाएंगे, ठीक है। और आप परमात्मा को छोड़ करके अन्य संसाधनों के द्वारा चाहेंगे जीवन में आपकी खुशियाँ आ जाएं, कर्म आपके आसानी से कट जाएं, तो वो संभव नहीं है। आप इसका जो है बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। मैं अभी किसी का नाम नहीं लूँगा, किसी बिजनेसमैन का ये कि उनके घर में क्या हो गया, लेकिन आपको अपने इस धरती पे मेन उद्देश्य यही है कि आप अपने कर्म को काटें, मतलब आप अपने कर्म को न्यूट्रलाइज करें, नेगेटिव कर्मा को। उसके लिए परमात्मा के शरण में रहना बहुत ही आवश्यक है। उनके शरण में रह करके आप अपने और जितने भी कार्यकलाप हैं उसको करिए। तो दर्शकों, आपको इस वक्त मैं सी तस्वीर देख रहा था, आप तस्वीर में देख सकते हैं हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे आचार्य बलवंत पंडित जी, जिनकी पूर्ण कला के अंदर एक मिसाल कायम है, जो समाज के लिए, समाज के हित के लिए निस्वार्थ भाव से लगातार जनता के लिए 24 घंटे काम करते हैं, जो अपने कार्य के नाम से जाने जाते हैं। और इस वक्त आप देख रहे हैं ABP न्यूज़। नमस्कार।